गोविंद बोलिए, गोपाल बोलिए, श्याम सुंदर या देवकी नंदन, नाम चाहे जो भी लें, स्वर तो वही माधुरी से भरा है। श्री कृष्ण के हर एक नाम में छुपा है दिव्य कंपन। वे श्री कृष्ण हैं, गीता के अद्भुत वक्ता, सृष्टि के सार और भक्तों के सबसे प्यारे सखा। श्री कृष्ण, जिनकी बांसुरी की धुन सुनकर ब्रज की गलियां मुस्कुराती थीं, जिनकी एक झलक पाने को गोपियां पलके बिछा देती थीं। श्री कृष्ण प्रेम की पराकाष्ठा हैं और जब आप उन्हें हृदय से पुकारते हैं तो वे कहीं बाहर नहीं, आपके भीतर प्रकट हो जाते हैं। आज हम आपको ले चलेंगे मध्य प्रदेश के उन अनोखे मंदिरों की ओर जहां विराजते हैं स्वयं नंदलाल। जी हाँ दोस्तों, यह मंदिर ऐसे हैं जहां प्रवेश करते ही मन भक्ति के रस में भीग जाता है। इन मंदिरों की महक में वसंत सा उल्लास है और इनकी घंटियों में वही मधुरता है जो कान्हा की बांसुरी में है। यहाँ दर्शन मात्र से मन प्रसन्न हो उठता है और आत्मा गा उठती है हरि बोल। तो आइए साथ चलें उन कृष्ण मंदिरों की यात्रा पर। हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। भक्तों नमस्कार, आप सभी का हमारे लोकप्रिय यात्रा कार्यक्रम दर्शन में हार्दिक अभिनंदन। हमारे इस कार्यक्रम की श्रृंखला के अंतर्गत हम आपको देश के विभिन्न ऐतिहासिक व धार्मिक तीर्थ स्थानों, धामों व मंदिरों की यात्रा करवाते आए हैं। इसी प्रकार से आज हम आपको जिस मंदिर की यात्रा पर ले जा रहे हैं उसका धार्मिक महत्व के साथ साथ ऐतिहासिक रूप से भी बड़ा महत्व है। एक ऐसे मंदिर जिसके दर्शन किए बिना उस क्षेत्र के किसी भी व्यक्ति का दिन पूरा नहीं होता। आज हम आपको दर्शन करवाने जा रहे हैं मध्य प्रदेश राज्य के पन्ना जिले में स्थित जुगल किशोर जी मंदिर के। श्री राधा कृष्ण को समर्पित मध्य प्रदेश राज्य के पन्ना शहर में स्थित जुगल किशोर मंदिर इस शहर का एक बहुत ही प्रसिद्ध व प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर का आकर्षण मंदिर में विराजित श्री कृष्ण जी की भव्य एवं सुंदर प्रतिमा है। बुंदेलखंड में इस मंदिर को कृष्ण भक्तों का वृंदावन भी कहा जाता है। यहाँ की एक विशेषता ये भी है कि यहाँ विराजित भगवान श्री कृष्ण हीरों से जड़ित मुरली बजाते हैं। श्री राधा कृष्ण का ये रूप वर्षों से देश के कोने कोने से श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करता आया है। भक्त भगवान की नयनाभिराम झांकी को देखकर अभिभूत हो जाते हैं। लोगों की आस्था का केंद्र बना ये मंदिर बुंदेलखंड के राजा के रूप में भी जाना जाता है, जिनके दर्शन किए बिना इस स्थान के लोगों का दिन पूरा नहीं होता। जुगल किशोर जी का ये मंदिर शहर के व्यस्ततम इलाके में स्थित होने के कारण इस भव्य मंदिर में प्रवेश करने से पहले यहाँ बनी पूजा सामग्री व भोग प्रसाद की दुकानों से श्रद्धालु भगवान कृष्ण का मनपसंद भोग व अन्य पूजा सामग्री खरीदकर मंदिर में प्रवेश करते हैं। श्री 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 1008 जुगल किशोर जी मंदिर के इतिहास की बात करें तो उपलब्ध तथ्यों के आधार पर कहा जाता है कि ये करीब 300 वर्ष प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर का निर्माण पन्ना के चौथे बुंदेला राजा हिंदुपत सिंह ने अपने शासनकाल के दौरान 1756 ईस्वी में करवाया था। किंवदंतियों के अनुसार इस मंदिर के गर्भगृह में रखी गई श्री कृष्ण की अलौकिक प्रतिमा को ओरछा के रास्ते वृंदावन से लाया गया था। पन्ना में जुगल किशोर भगवान से जुड़ी कई प्रत्यक्षदर्शी घटनाएं प्रचलित हैं। श्रद्धालुगण मंदिर परिसर से होते हुए गर्भगृह की ओर जाने वाले मुख्य द्वार में प्रवेश करते हैं, जो सिर्फ कुछ विशेष समयावधि के लिए ही खोला जाता है। इसमें प्रवेश करते ही सामने गर्भगृह में विराजित भगवान श्री राधा कृष्ण की दिव्य एवं आकर्षक प्रतिमा के दर्शन होते हैं। ईश्वर की इस छवि के दर्शन मिलते ही श्रद्धालु द्वारा किए जाने वाले जयघोष से पूरा परिसर गूंज उठता है। कहा जाता है कि श्री कृष्ण की मुरली में सुंदर प्राचीन हीरे लगे हुए हैं। भगवान के आभूषण और पोशाक बुंदेलखंडी शैली को दर्शाते हैं। श्री कृष्ण की मुरली में लगे हीरे से जुड़ा सुप्रसिद्ध लोक भजन पन्ना के जुगल किशोर की मुरलिया में हीरा जड़े हैं
पन्ना के ऐतिहासिक जुगल किशोर जी मंदिर की महिमा से जुड़ा हुआ है। ये लोक भजन बुंदेलखंड के हर गांव में और हर घर में प्रत्येक शुभ कार्य में गाया और बजाया जाता है। इतना ही नहीं, यहाँ की एक जन मान्यता है कि चारों धाम की यात्रा की हो या किसी भी तीर्थ स्थल की यात्रा से लौटकर यहाँ हाजिरी न दी तो सारी यात्रा निष्फल होती है। भक्तों, श्री जुगल किशोर या युगल किशोर जी की प्रतिमा के प्राकट्य से जुड़ी एक किंवदंती के अनुसार एक बार प्रसिद्ध संत विशाखा सखी अवतार स्वामी श्री हरिराम व्यास जी के स्वप्न में ठाकुर जी अर्थात भगवान कृष्ण आए और वो कहने लगे कि मुझे इस कुएं से निकालो और स्थापित करो। तब श्री हरिराम व्यास जी ने विक्रम संवत 1620 यानी 1563 ईस्वी की माघ शुक्ल एकादशी को जुगल किशोर जी की प्रतिमा कुएं से निकालकर किशोर वन नामक स्थान पर प्रतिष्ठित की। बाद में ओरछा के राजा मधुकर शाह ने किशोर वन के पास मंदिर बनवाया। इस मंदिर में भगवान श्री जुगल किशोर जी अनेक वर्षों तक विराजे, किंतु मुगलिया हमले के समय जुगल किशोर जी के भक्त उन्हें ओरछा के पास पन्ना ले आए और यहाँ ठाकुर जी आज भी पन्ना के पुराने जुगल किशोर मंदिर में अपने भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। श्री 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 1008 जुगल किशोर जी का ये आकर्षक एवं भव्य मंदिर बुंदेली स्थापत्य कला में भवन निर्माण की बुंदेली छाप लिए उत्तर मध्यकालीन वास्तुशिल्प के अनुरूप निर्मित है। श्वेत रंग में रंगे इस मंदिर को देखकर यहाँ आने वाले भक्त मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। मंदिर परिसर के मुख्य द्वार में प्रवेश करते ही एक विशाल मैदान है, जहाँ पर मुख्य गर्भगृह द्वार के सामने ही एक छोटा सा हनुमान जी का मंदिर है। भक्त हनुमान जी को नमन कर मुख्य मंदिर की परिक्रमा करते हैं, जहाँ मंदिर परिसर की दीवारों पर की गई सुंदर नक्काशी तथा इन नक्काशियों में किए गए विभिन्न रंगों का प्रयोग देखते ही बनता है। इसी परिसर में संतोषी माता का और पूरे शिव परिवार का भी मंदिर है, जहाँ श्रद्धालु भगवान का दर्शन पूजन करते हैं। परिसर में पीछे की ओर 2 विशाल कुएं भी हैं, जिनमें कछप अर्थात कछुए रहते हैं। अतः मान्यता है कि इन कुओं में स्थित कछुओं के दर्शन जिसको भी होते हैं वो बहुत ही भाग्यशाली होता है। इन कुओं के समीप एक यज्ञशाला भी है, जहां समय समय पर यज्ञ हवन जैसे धार्मिक अनुष्ठान आयोजित होते हैं। यहाँ एक विशाल बरगद का पेड़ है, जहां कुछ शिवलिंग तथा देवी देवताओं की छोटी छोटी प्रतिमाएं रखी हुई हैं। श्रद्धालु इनके दर्शन करते हैं। समीप ही एक और छोटा सा शिव जी का मंदिर है। भक्तगण भोलेनाथ का जलाभिषेक कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। इस तरह से पूरे मंदिर परिसर की परिक्रमा कर जब हम गर्भगृह के लिए मुख्य द्वार में प्रवेश करते हैं तो अंदर की छतों को खूबसूरत झूमरों से सजाया गया है और दीवारों पर की गई आकर्षक चित्रकला बहुत ही मनमोहक प्रतीत होती है। भक्तों, जुगल किशोर जी के इस ऐतिहासिक एवं अद्भुत मंदिर की कुछ अनोखी परंपराएं हैं। मान्यता है कि भगवान जुगल किशोर जी के राज्य में कभी कोई भूखा नहीं सोता, इसलिए भगवान को दोपहर का भोग 2:30 बजे तथा रात की बयारी आरती 10:30 बजे होती है, जब सामान्यतः सभी लोग दोपहर का भोजन एवं रात्रि की बयारी कर चुके होते हैं। भक्तों, पन्ना का जुगल किशोर जी मंदिर दर्शन के लिए प्रतिदिन सुबह 5 बजे, सुबह 7 बजे, फिर दोपहर 12 बजे और शाम 7 बजे थोड़े समय के लिए खुलता है। कनक कटोरा लेकर शाम तक की आरती के समय पट खोले जाते हैं। त्योहारों के समय इस समय सारणी में थोड़ा बहुत परिवर्तन संभव है, अतः आप जब भी मंदिर दर्शन के लिए जाएं तो इस समयावधि का ध्यान रखें। श्री राधे कृष्ण के इस सुंदर जुगल किशोर जी मंदिर में प्रतिदिन 2 आरतियां होती हैं। पहली मंगल आरती प्रातः 5 बजे, दूसरी सायंकालीन आरती 10:30 बजे तक होती है। आरती के समय मंदिर और इसके आसपास का वातावरण बहुत ही सुरम्य और मनमोहक हो जाता है। विशेषकर सायंकालीन आरती भक्तों का मन मुग्ध कर देती है। वैसे तो जुगल किशोर जी मंदिर में सभी त्योहार बहुत ही धूमधाम से मनाए जाते हैं, फिर भी भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन
अर्थात जन्माष्टमी का पर्व यहाँ विशेष हर्षोल्लास के साथ 11 तोपों की सलामी के साथ मनाया जाता है। इस पर्व पर मंदिर और इसके आसपास का क्षेत्र खूबसूरत रंगीन बत्तियों और सजावट से जगमगा उठता है। हर तरफ श्री कृष्ण के भजन और मंदिर में श्री कृष्ण के जन्मोत्सव दर्शन को आए भक्तों की भीड़ देखते ही बनती है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक अमावस्या के दिन समूचे बुंदेलखंड से श्रद्धालु भगवान के दर्शन करने आते हैं। ऐसी मान्यता है कि अमावस्या के दिन यहाँ जुगल किशोर सरकार से मांगने पर हर मनोकामना पूरी होती है। भक्तों, अगर आप बुंदेलखंड के पन्ना स्थित श्री जुगल किशोर जी मंदिर दर्शनार्थ जा रहे हैं तो आप इस मंदिर के अतिरिक्त श्री पद्मावती देवी मंदिर, पन्ना दुर्ग अवशेष, गुरु प्राणनाथ मंदिर, बलदेव जी मंदिर, किलकिला नदी, केन नदी, अजयगढ़ का तालाब, बृहस्पति कुंड, कुंवरगढ़ का तालाब, चौमुखनाथ मंदिर आदि को अपनी यात्रा योजना में शामिल कर इसको और भी आनंदमय बना सकते हैं। अगर मध्य प्रदेश के शहर पन्ना के विशेष व्यंजनों की बात करें तो खुरचन यहाँ की एक स्वादिष्ट मिठाई है जो कि दूध से बनाई जाती है। अतः आप अपनी पन्ना यात्रा के दौरान यहाँ के स्वादिष्ट व्यंजनों का भी आनंद ले सकते हैं। भक्तों, आप पन्ना स्थित जुगल किशोर जी मंदिर की यात्रा वर्ष में कभी भी कर सकते हैं। फिर भी अक्टूबर से मार्च का समय यानी सर्दियों से वसंत का मौसम यहाँ की यात्रा के लिए सबसे अच्छा होता है। आप पन्ना स्थित जुगल किशोर जी मंदिर के दर्शन के लिए वायु मार्ग, रेल मार्ग या सड़क मार्ग किसी भी मार्ग द्वारा आसानी से पहुंच सकते हैं। भक्तों, अगर आप पन्ना स्थित श्री जुगल किशोर जी मंदिर पहुंचकर श्री राधा कृष्ण के दर्शन करने और उनका आशीर्वाद पाने के इच्छुक हैं तो अपने बजट एवं क्षमता अनुसार अपनी यात्रा का शुभारंभ कीजिए। आज के इस एपिसोड को जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे कृष्ण के आत्मसुख बोल के साथ विराम देते हैं और मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए धाम की यात्रा पर। तब तक के लिए प्रणाम। इति शुभम। जय श्री कृष्ण। आप सभी का हमारे कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन। भक्तों, आज हम दर्शन करेंगे एक ऐसे मंदिर के जो भगवान और भक्त ही नहीं वरन दो मित्रों की मित्रता का प्रतीक है। जी हाँ, ये मंदिर है भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता का साक्षी श्री कृष्ण सुदामा मंदिर। ये मंदिर विश्व में इकलौता भगवान श्री कृष्ण और उनके मित्र सुदामा को समर्पित मंदिर है। कृष्ण सुदामा जी का यह मंदिर मित्रता का प्रतीक है। एक मित्र कैसा होना चाहिए, यह हमारे सनातन धर्म में बताया गया है कि मित्रता करो तो श्री कृष्ण सुदामा की तरह करिएगा। ये मंदिर नारायण धाम के रूप में भी जाना जाता है। नारायण धाम उज्जैन के पास महिदपुर तहसील से लगभग 9 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मंदिर के इतिहास से संबंधित एक कथा के अनुसार जब भगवान श्री कृष्ण गुरु सांदीपनि मुनि के आश्रम में शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, उस समय सुदामा जी भी उनके सहपाठी थे और आश्रम में नियम था कि पढ़ने वाले विद्यार्थियों को ही वन से लकड़ी लेकर आना होता था। एक दिन भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जी वन में लकड़ी लेने पहुंचे। कहा जाता है कि उस दिन आश्रम में सांदीपनि मुनि नहीं थे, इसलिए गुरु माता ने श्री कृष्ण और सुदामा को लकड़ी लेने के लिए भेज दिया। क्योंकि गुरु जानते थे कि श्री कृष्ण ही स्वयं परमात्मा परम ब्रह्म नारायण हैं, इसलिए भी वो उन्हें कभी लकड़ी लेने वन नहीं भेजते थे। पर माता को ये ज्ञात नहीं था, इसलिए गुरु माता ने उन्हें वन में लकड़ी लेने के लिए भेज दिया और साथ में खाने के लिए कुछ चने भी दे दिए। भक्तों, ये भी कहा जाता है कि गुरु माता द्वारा दिए गए चने श्रापित थे कि यदि कोई भी उन्हें खाएगा तो वो दरिद्र हो जाएगा। कहा जाता है कि जब भगवान श्री कृष्ण और सुदामा वन में पहुंचे तो सुदामा ने अपनी भक्ति और तप की शक्ति से ये जान लिया कि वो चने श्रापित हैं। अब सुदामा जी को डर था कि कहीं उनका मित्र कृष्ण ये चने खाकर दरिद्र ना हो जाए, इसलिए सुदामा ने स्वयं ही सारे चने खाने का निश्चय कर लिया और उचित समय की प्रतीक्षा करने लगा। भक्तों, लकड़ी काटते हुए दोनों मित्रों को बहुत समय हो गया और अचानक बारिश भी प्रारंभ हो गई। बारिश में दोनों मित्र एक स्थान पर रुक गए। सारे चने सुदामा के पास थे और ये एकांत में चने खाने का सही समय भी था, इसलिए सुदामा ने सारे चने खा लिए।
बीच में चने चबाने की आवाज सुनकर श्री कृष्ण ने सुदामा से पूछा कि तुम क्या खा रहे हो। सुदामा ने कहा कि कुछ नहीं, मेरे दांत ठंड के मारे कटर कटर कर रहे हैं। और इस तरह से सुदामा ने चने खा लिए। यही मित्रता धर्म है। मित्र का संकट जानबूझकर अपने ऊपर ले लेना ही सच्ची मित्रता है। भक्तों, सुदामा जी ने अपने मित्रता धर्म को बहुत ही अच्छी तरह से निभाया। भक्तों, नारायण धाम वही स्थान है जहां श्री कृष्ण और सुदामा जी बारिश से बचने के लिए रुके थे। उन्होंने वर्षा से पूर्व ही इकट्ठा की हुई लकड़ियों को नीचे न गिराकर सीधे ही खड़ा कर दिया था। और इस प्रकार जब वर्षा हुई तो जहां लकड़ियां खड़ी थीं, वहीं पर नीचे से सूखी होते हुए भी लकड़ियां ऊपर से हरी हो गईं। मान्यता है कि मंदिर परिसर में फैले हुए वृक्ष उन्हीं लकड़ियों से फलने फूलने का रूप हैं। इन पेड़ों की लकड़ियां नीचे से पूरी सूखी होने पर भी ऊपर से हरी भरी हैं। श्री कृष्ण जी के द्वारा लाई गई लकड़ी 4 प्रकार की थी, जिन्हें श्री कृष्ण मौली कहते हैं। और सुदामा जी की लकड़ी 2 तरह की थी, इन्हें सुदामा मौली कहते हैं। इसमें 4 प्रकार की लकड़ियाँ है। पहली है करमदी, कंथार, चमेली और कांकड़बेल। इस प्रकार से 4 प्रकार की लकड़ियाँ भगवान कृष्ण की जो वृक्ष है इसमें है। और सुदामा जी का जो यह वृक्ष है इसमें कंथार और चमेली, इसमें 2 प्रकार की लकड़ियाँ हैं। भगवान कृष्ण सुदामा जी की लकड़ियाँ 12 मास ऐसे हरी भरी रहती है और नीचे से ऐसे ही जड़ चैतन्य है और नीचे से सूखापन है और ऊपर से हरापन है। इस प्रकार से यह लकड़ियाँ हैं। आज भी वही लकड़ियां इस मंदिर परिसर में फल फूल रही हैं। आए हैं हम तुम्हारे द्वार, आए हैं हम तुम्हारे। भक्तों, जब गुरु सांदीपनि मुनि को आश्रम में ये ज्ञात हुआ कि गुरु माता ने श्री कृष्ण और सुदामा को लकड़ी लेने के लिए भेजा है, तो उन्हें बहुत दुख हुआ और गुरु सांदीपनि अपने शिष्यों को लेकर तत्काल श्री कृष्ण जी की खोज में निकल पड़े। और श्री कृष्ण जी के पद चिन्हों को देखते हुए गुरु जी इस स्थान पर पहुंच गए और श्री कृष्ण को उच्च स्वर से नारायण नारायण संबोधन करके पुकारने लगे। इसलिए इस स्थान का नाम नारायण धाम पड़ा। भक्तों, जब सुदामा चने खा चुके थे तब भगवान ने एक और लीला की। भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा से कहा कि थोड़ा जल ले आओ, जल पीते हैं। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि सुदामा चने खा चुके हैं, अतः उन्हें प्यास लगी होगी। परंतु सुदामा ने कहा कि यहाँ पीने योग्य जल आसपास नहीं है। तो भगवान ने कहा कि यहाँ पास में ही एक कुंड है, तुम वहां से मिट्टी हटाओ, नीचे से सुंदर जल प्रकट होगा। सुदामा ने पास में नियत स्थान पर जाकर मिट्टी हटाई तो सचमुच बहुत ही सुंदर जल प्रकट हुआ। तब दोनों मित्रों ने अपनी प्यास बुझाई। आज भी यहाँ वो स्थान दामोदर कुंड के नाम से स्थित है। देवकी नंदन मधुसूदन वासुदेवाय यदुनंदन। भक्तों, नारायण धाम में स्थित श्री कृष्ण सुदामा मंदिर मित्रता का एक अनोखा प्रतीक है। एक और सुदामा ने लौकिक सुखों का त्याग कर अपने मित्र श्री कृष्ण के लिए निर्धनता को चुना। वहीं भगवान श्री कृष्ण जी ने निर्धन सुदामा को त्रिलोक का वैभव देने का निश्चय कर लिया और अपने निश्चय के अनुसार ही भगवान श्री कृष्ण जी ने सुदामापुरी का निर्माण करवाया और सुदामा को अपने जैसा वैभव प्रदान किया। भगवान श्री कृष्ण ने भी अपनी मित्रता को ऐसे निभाया कि जो मित्रता का अद्वितीय उदाहरण है। इसलिए आज भी इस मंदिर की महत्ता अत्यधिक है, क्योंकि ये मित्रता का साक्षी एकमात्र मंदिर है जो भक्त और भगवान के साथ मित्र और मित्र के प्रेम सूत्र का प्रतिपादन करता है। मंदिर तो अति प्राचीन है, जिसका जीर्णोद्धार अहिल्याबाई होलकर द्वारा करवाया गया था। मंदिर के गर्भगृह में भगवान श्री कृष्ण जी के साथ सुदामा जी के बड़े ही सुंदर दर्शन होते हैं। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण दीन और आर्त भक्तों की प्रार्थना पर उन्हें संकटों से छुड़ाकर और उनकी दरिद्रता को मिटाकर सब प्रकार के वैभव प्रदान करते हैं, जैसे उन्होंने सुदामा को किए थे। इसलिए जीवन में हारे और थके लोग जो बहुत ही निराश हो चुके हैं, वो भी श्री कृष्ण सुदामा मंदिर में आकर भगवान के सामने दुखों का नाश करने की प्रार्थना करते हैं। भगवान उन्हें संकटों से मुक्त कर वैभव प्रदान करते हैं। मंदिर में ही भगवान श्री कृष्ण जी के बाल रूप के भी दर्शन होते हैं, जो झूले में विराजमान हैं।
भगवान झूलन लाल को झूला झुलाने वाले भक्तों को भगवान सर्व सुख प्रदान करते हैं। मंदिर परिसर बहुत ही सुंदर और शांतिपूर्ण है। यहाँ पहुंचने पर कितनी भी व्यथा क्यों ना हो, मन शांत हो जाता है और श्री कृष्ण जी के दर्शन करते ही एक अद्भुत ऊर्जा का संचार होने लगता है। मंदिर में पूर्णिमा उत्सव बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। मंदिर में भगवान विष्णु एवं अन्य देवी देवताओं की प्राचीन प्रतिमाएं हैं। साथ ही भगवान भोलेनाथ भी कुंड के समीप नंदी जी के साथ विराजमान हैं। मंदिर बहुत ही सुंदर और विशाल है। मंदिर प्रांगण की ऊर्जा बहुत ही सकारात्मक है। मंदिर में आरती का समय प्रातः 7 बजे तथा संध्या आरती का समय 7:30 बजे है। आप उज्जैन स्थित नारायण धाम मंदिर के दर्शनों के साथ ही यहाँ स्थित अन्य मंदिरों के दर्शन भी कर सकते हैं, जैसे श्री महाकालेश्वर मंदिर, नागचंद्रेश्वर मंदिर, विक्रम कीर्ति मंदिर, नगरकोट की रानी मंदिर, मंगलनाथ मंदिर, श्री 24 खंबा माता मंदिर, रामघाट, श्री नवग्रह मंदिर, इस्कॉन मंदिर, त्रिलोकेश्वर मंदिर, गोपाल मंदिर तथा भारत माता मंदिर आदि। आप नारायण धाम उज्जैन की यात्रा अपनी सुविधानुसार वायु मार्ग, रेल मार्ग अथवा सड़क मार्ग से कर सकते हैं। भक्तों, यदि आप नारायण धाम उज्जैन की यात्रा करने की योजना बना रहे हैं तो शीघ्र ही अपनी यात्रा का श्री गणेश करें और भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करें। अगले एपिसोड में आपसे एक और धाम की यात्रा पर फिर से भेंट होगी। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री कृष्ण। इति शुभम। तुम्हारे द्वार आप सभी का हमारे यात्रा कार्यक्रम दर्शन में हार्दिक अभिनंदन। हम आपको अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से हमेशा बहुत से ऐतिहासिक, पौराणिक मंदिरों एवं तीर्थ स्थानों की यात्रा करवाते आए हैं। आज इसी क्रम में हम आपको जिस मंदिर के दर्शन करवाने वाले हैं उसमें विराजते हैं इस सृष्टि के पालनहार, उनका वो स्वरूप जिसमें इस धरती का कण कण उनके प्रेम और भक्ति में लीन हो जाता है। आज हम आपको दर्शन करवा रहे हैं मध्य प्रदेश राज्य में क्षिप्रा नदी के किनारे बसे प्राचीन एवं पौराणिक नगर उज्जैन में स्थित इस शहर का दूसरा सबसे बड़ा मंदिर भगवान श्री कृष्ण को समर्पित द्वारिकाधीश गोपाल मंदिर के। भक्तों, भगवान श्री कृष्ण को समर्पित द्वारिकाधीश गोपाल मंदिर उज्जैन शहर का दूसरा सबसे बड़ा एवं प्रसिद्ध मंदिर है। कहते हैं कि उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर के बाद अगर किसी मंदिर की प्रसिद्धि सबसे अधिक है तो वो सिंधिया राजवंश द्वारा स्थापित 200 वर्ष प्राचीन द्वारिकाधीश गोपाल मंदिर की है। यहाँ भगवान द्वारिकाधीश पटरानी रुक्मणी जी के साथ विराजित हैं। इस मंदिर तक पहुँचने के लिए एक बहुत बड़े एवं घने बाजार से होकर गुजरना होता है। यहाँ से लोग पूजा सामग्री, भोग प्रसाद आदि खरीदकर मंदिर में प्रवेश करते हैं। बाहर से देखने में ये मंदिर एक भव्य महल की तरह लगता है। शहर के मध्य एक व्यस्ततम क्षेत्र में स्थित होने पर भी द्वारिकाधीश मंदिर में प्रवेश करते ही एक गहन शांति का एहसास होता है। सिंधिया देवस्थान ट्रस्ट द्वारा संचालित ये मंदिर वर्षों से हजारों भक्तों की आस्था का केंद्र बना हुआ है। मंदिर के आसपास विशाल प्रांगण में सिंहस्थ मेले या अन्य पर्व के दौरान बाहर से आने वाले श्रद्धालु विश्राम करते हैं। मंदिर ट्रस्ट की ओर से श्रद्धालुओं तथा तीर्थयात्रियों के लिए बहुत सी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। भगवान श्री कृष्ण का ये भव्य एवं कलात्मक मंदिर मराठा वास्तुकला का सबसे सुंदर उदाहरण है। मंदिर में प्रवेश करते ही सर्वप्रथम आपको तुलसी माता के दर्शन होते हैं। मंदिर में बने विशाल स्तंभ और दीवारों पर की गई सुंदर चित्रकारी देखते ही बनती है। मंदिर की छतों एवं दीवारों पर चित्रित की गई रंगीन सुंदर कृष्ण लीलाएं श्रद्धालुओं का मन मोह लेती हैं। परिसर में एक आंवले का वृक्ष भी है। यहाँ भगवान गणेश की प्रतिमा है जिनका भक्त दर्शन पूजन करते हैं तथा परिसर के पास एक और कदम्ब का प्राचीन वृक्ष है। मान्यता है कि यहाँ भगवान श्री कृष्ण अपने मित्र सुदामा के साथ क्रीड़ा करते थे।
मंदिर का द्वार रजत पत्रों से मंडित है एवं बाहर के द्वार चांदी के चौखट से जुड़े हुए हैं। मंदिर के ठीक सामने एक चौक है जहां एक सुरम्य वाटिका में स्वर्गीय माधवराव सिंधिया की प्रतिमा है। मंदिर के शिखर पर लहराता पीले रंग का ध्वज देखने वालों को अद्भुत शांति प्रदान करता है। और मंदिर के नीचे एक बहुत बड़ी सुरंग है, उसमें से अगर कुछ युद्ध वगैरह हो जाए तो उधर के साइड से महारानी रानी लोगों को, लेडीज लोगों को या मंदिर में सुरक्षित रखते हैं। भक्तों, द्वारिकाधीश गोपाल मंदिर के गर्भगृह का निर्माण बहुत ही कलात्मक व भव्य रूप से किया गया है। गर्भगृह का कुछ भाग चांदी का बना हुआ है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण अपने मनमोहक स्वरूप में विराजित हैं। इनके एक ओर भगवान शिव व माता पार्वती विराजित हैं तथा दूसरी ओर रुक्मणी जी विराजित हैं। इनके अतिरिक्त भगवान गणेश व भगवान गरुड़ की भी प्रतिमाएं हैं। एक ओर मंदिर की निर्माणक बाईजाबाई सिंधिया की भी प्रतिमा है तथा लड्डू गोपाल के छोटे छोटे स्वरूप एवं श्री कृष्ण की प्यारी सी गाय की मूर्ति मंदिर के गर्भगृह के दृश्य को और भी आकर्षण प्रदान करती हैं। गर्भगृह संगमरमर से बने होने के कारण इन मूर्तियों को संगमरमर से बनी हुई वेदी पर स्थापित किया गया है। हर रोज हजारों श्रद्धालु यहाँ द्वारिकाधीश के दर्शन पूजन को आते हैं और अपनी मनोकामनाओं की सिद्धि की प्रार्थना करते हैं। मंदिर के गर्भगृह में लगे द्वार यहाँ का विशेष आकर्षण है। कहते हैं ये द्वार महाराजा दौलत राव सिंधिया जी को एक युद्ध के दौरान गजनी की लूट में प्राप्त हुआ था, जिसे उन्होंने यहाँ देवार्पित कर दिया। पूरे देश में भगवान श्री कृष्ण के अनेकों मंदिर हैं। बहुत से मंदिरों में कुछ विशेष परंपराएं भी हैं। इन्हीं परंपराओं में उज्जैन के द्वारिकाधीश मंदिर में कान्हा के जन्म के बाद अर्थात श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर 5 दिन तक उनकी शयन आरती नहीं उतारने की परंपरा है और इस परंपरा का पालन पिछले 110 वर्षों से भक्तों के द्वारा खुशी खुशी किया जा रहा है। इस परंपरा के पीछे मान्यता ये है कि जन्म के बाद भगवान के बाल्यावस्था में होने के कारण उनके जागने व सोने का समय निश्चित नहीं रहता, इसलिए नियत समय पर शयन आरती नहीं की जा सकती। ऐसे में 5 दिन तक बाल गोपाल से लाड़ लड़ाए जाते हैं। उन्हें दूध माखन आदि का नियमित भोग लगाया जाता है। मान्यता के अनुसार बच बारस पर भगवान बड़े हो जाते हैं। दोपहर में उनकी शयन आरती होती है। साल में एक बार ये अवसर आता है जब दिन में भगवान की शयन आरती की जाती है। भक्तों, उज्जैन शहर के मध्य में स्थित श्री द्वारिकाधीश गोपाल मंदिर का निर्माण संवत 1909 में दौलत राव सिंधिया की पत्नी एवं सिंधिया राजवंश की महारानी बाईजाबाई सिंधिया द्वारा करवाया गया था। भगवान श्री कृष्ण का ये द्वारिकाधीश गोपाल मंदिर लगभग 200 वर्ष पुराना बताया जाता है और इसका कार्यभार पूरी तरह से सिंधिया वंश की पीढ़ियों द्वारा सिंधिया देव ट्रस्ट के अंतर्गत संभाला जाता है। द्वारिकाधीश गोपाल मंदिर में दर्शन तथा रोज होने वाली आरतियों को समय के आधार पर 2 भागों में विभाजित किया गया है। अतः आप जब भी यहाँ दर्शन पूजन व आरती के लिए जाएं तो इस समयावधि का ध्यान रखें। इन विभाजित समयों के अनुसार गुड़ी पड़वा से कार्तिक पूर्णिमा तक यहाँ कांकड़ा आरती प्रातः 5 बजे, मंगल आरती 5:30 बजे, राजभोग आरती 10 बजे, संध्या आरती सायं 7 बजे तथा शयन आरती रात्रि 9 बजे होती है। वैसे तो द्वारिकाधीश गोपाल मंदिर में सभी त्योहार बहुत ही धूमधाम से मनाए जाते हैं, फिर भी भगवान श्री कृष्ण को समर्पित जन्माष्टमी का पर्व यहाँ विशेष हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस पर्व पर द्वारिकाधीश मंदिर खूबसूरत रंगीन बत्तियों और सजावट से जगमगा उठता है। हर तरफ श्री कृष्ण के भजन और मंदिर में श्री कृष्ण के जन्मोत्सव दर्शन को आए भक्तों की भीड़ देखते ही बनती है। भक्तों, उज्जैन को विश्व के प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक माना जाता है। 7 मोक्षदायिनी स्थलों में से उज्जैन नगरी भी एक है। उसी तरह यहाँ बहने वाली शीतल पवित्र एवं ऐतिहासिक क्षिप्रा अर्थात क्षिप्रा नदी का भी अपना धार्मिक महत्व है।
ये मध्य प्रदेश में बहने वाली प्रमुख नदियों में से एक है। ये उत्तर वाहिनी नदी है, जिसके तट पर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक श्री महाकालेश्वर मंदिर और 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ स्थित है। भक्तों, आप उज्जैन के द्वारिकाधीश गोपाल मंदिर की यात्रा वर्ष में कभी भी कर सकते हैं। फिर भी अक्टूबर से मार्च का समय यानी सर्दियों से वसंत का मौसम यहाँ की यात्रा के लिए सबसे अच्छा होता है। आप उज्जैन में द्वारिकाधीश गोपाल मंदिर के अतिरिक्त हर सिद्धि मंदिर, रामघाट, श्री राम जानकी मंदिर, काल भैरव मंदिर, संदीपनी आश्रम, गढ़ कालिका मंदिर, श्री चिंतामन गणेश मंदिर, स्कॉन मंदिर, गोपाल मंदिर, श्री 24 खंभा माता मंदिर, जंतर मंतर, गोमती कुंड, श्री बड़े गणेश मंदिर, कालिया देह पैलेस, शनि मंदिर और मंगलनाथ मंदिर के दर्शन भी कर सकते हैं। और अगर आप श्री ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको उज्जैन से 3 घंटे दूर इंदौर का सफर तय करना होगा। उज्जैन स्थित द्वारिकाधीश गोपाल मंदिर के दर्शन के लिए वायु मार्ग, रेल मार्ग या सड़क मार्ग किसी भी मार्ग द्वारा आसानी से पहुंचा जा सकता है। भक्तों, अगर आप भगवान द्वारिकाधीश श्री कृष्ण के दर्शन करने, उनका आशीर्वाद पाने के इच्छुक हैं, तो अपने बजट एवं क्षमता अनुसार अपनी यात्रा का शुभारंभ कीजिए। आज के इस एपिसोड को जय श्री कृष्ण के आत्म सुख बोल के साथ विराम देते हैं और मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए धाम की यात्रा पर। इस विशेष यात्रा का अंत तक हिस्सा बनने के लिए आप सभी का हृदय से आभार। हमें विश्वास है कि आपने इन पवित्र मंदिरों की आभा में स्वयं को लीन अनुभव किया होगा। इन मंदिरों की गाथाओं ने आपके भीतर भी कृष्ण भक्ति की लौ को और भी प्रज्वलित कर दिया होगा। तो फिर देर किस बात की, जब भी अवसर मिले इन दिव्य धामों की यात्रा अवश्य करें। मुरलीधर की कृपा से आपका जीवन आनंदित बना रहे। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।